अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ आपका होस्ट आमिर अली। दुनिया में इस वक्त एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसे कहते हैं स्पोर्ट्स एंड अ पार्ट ऑफ कल्चर, जो कि बहुत से मुल्कों की इकोनॉमी में एक बहुत पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है। और दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जो स्पोर्ट्स इवेंट्स को हाईलाइट करके अपने मुल्क को एक सोशल और बहुत से मॉनेटरिकल बेनिफिट्स देते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर लेफ्टिनेंट जनरल आरिफ हसन साहब। आरिफ साहब, वी आर वेरी हैप्पी टू सी यू विद अस टुडे ऑन द Zoom. Thank you very much. I'm honored to be on your program, Amir Saab. Or I must say right at the beginning that it's an extremely important subject जो आपने choose किया है, जो कि पाकिस्तान में is not much talked about, मगर पूरी दुनिया में इस स्पोर्ट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है to boost up or assist in the development of the economy. So thank you very much for this program. सर बिल्कुल, इकोनॉमी इज़ वन सेक्टर बट सोशली इसको ऐसे भी यूज़ किया जा रहा है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स आइकॉन्स हैं, और वो जब आइकॉन्स अपने एरिया में कोई ख़ास काम करते हैं तो वो बहुत सारे मुल्कों में अपने बहुत सारे मदाह पैदा कर लेते हैं जो उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक हेल्दी एक्टिविटी शुरू हो जाती है पूरी एक सोसाइटी में। आपका क्या ख्याल है? I totally agree with you जी, क्योंकि इसमें जब भी मेगा इवेंट्स होते हैं और आप अपने लोकल एथलीट्स जो है वो नेशनल हीरोज़ में कन्वर्ट होते हैं, तो उनकी फॉलोइंग बढ़ती जाती है। और फॉलोइंग ना सिर्फ नेशनली बट पाकिस्तानी पॉपुलेशन बाहर भी बहुत सेटल्ड है, तो आपकी इंटरनेशनल कवरेज भी बहुत होती है और वो प्रोपगेट होता है आइकॉन। और उसकी प्रोपगेशन से उसको प्रोजेक्शन से उसको जो लाइमलाइट मिलती है उतनी ही, बल्कि शायद उससे ज़्यादा लाइमलाइट कौम को भी मिलती है, मुल्क को मिलती है, क्योंकि वो उसको रिलेट हमेशा एक कंट्री के साथ किया जाता है। सो इट्स अ वेरी वेरी बिग बूस्ट। यू आर एब्सोल्युटली राइट जब आपने ये कहा। सर बिल्कुल, मैं भी आपकी बात से एग्री हूँ कि जब भी आप अपने स्पोर्ट्स आइकॉन पैदा करते हैं तो ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए बल्कि दूसरे मुल्कों के लिए भी आप एक मिसाल बन जाते हैं। एक बहुत बड़ा वक्त था कि पाकिस्तान की पहचान जहांगीर खान, इमरान खान, जानशेर खान, इनकी वजह से थी कि ये लोग पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और इनकी वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में जाना जाता था कि दीज लेजेंड्स कम फ्रॉम दिस कंट्री पाकिस्तान। इसी तरह लेकिन जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो सर वी हैव अ लॉट ऑफ एरियाज, और ख़ास तौर पे ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर तो एक बहुत बड़ा एरिया आता है। उसमें हम पर्टिकुलरली बात करें तो हमारे स्पोर्ट्स करवाने का जो सिस्टम है पाकिस्तान में नॉर्मली इंटर डिपार्टमेंटल है। तो क्या हम इसे इस तरह ले सकते हैं कि जैसे इंटर डिविजनल या इंटर प्रोविंशियल तो खैर होता ही है, और उसके लिए एक हम मेजर सपोर्ट लेके आए और वो सपोर्ट हो लोकल पब्लिक की तरफ से, जिन्हें हम अट्रैक्ट करके अपने पीछे स्टेडियम्स में लेके आ सके? आई एग्री विथ यू जी। इसमें एक चीज़ बस मैं क्लेरिफाई कर दूं कि जी, जब तक आपकी हमारी स्पोर्ट्स बड़े अच्छे तरीके से आप उसको ग्रास रूट लेवल तक नहीं लेके जाएंगे, तो आपको ये ना सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ आइकॉन्स बट द यूज़ ऑफ स्पोर्ट्स आपकी इकोनॉमी को डेवलपमेंट के लिए या इकोनॉमी को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए वो नहीं हो सकता, क्योंकि एट द ग्रास रूट लेवल, जैसे आपने कहा इंटर डिस्ट्रिक्ट, आप शुरू से बल्कि यूनियन, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, इस लेवल पे जब आप लेके आएंगे और फिर जब आप इंश्योर करेंगे कि कंपलसरी होगा कि स्कूलों में बच्चे खेल रहे हो, तो ना सिर्फ वो इंटरेस्ट डेवलप होगा बट आपकी जो स्पोर्टिंग इंडस्ट्री है, रिलेटेड इंडस्ट्री उसके साथ जो है, उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। मैं आपको अगर थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं, ना सिर्फ बूस्ट ये उसको वहाँ पे मिलता है बट ऑन दी अदर साइड ऑल्सो एक कौम, एक मुल्क जो है, इसका बड़ा आजकल पूरी दुनिया में इसको जो यूटिलाइज कर रही है वो एक मेगा उसकी तरह कर रही है। आपने यहाँ पे जब स्पोर्ट्स को इंकरेज किया एट द ग्रास रूट लेवल, तो उसमें आप ना सिर्फ स्पोर्ट्स को बट आप उसको रिलेट कर रहे हैं मेडिकल साइड से, क्योंकि यू टर्निंग योर यूथ इनटू अ हेल्दी ग्रुप ऑफ पीपल
اینڈ دیر فور آپ کے جو میڈیکل کے اوپر جو حساب کتاب ہے وہ اس کو فائدہ دے رہا ہے، اور آپ کا یوتھ جو ہے وہ میڈیکلی صحیح طریقے سے ڈیولپ ہوگا. سو اٹ از این ایکسٹریملی امپورٹنٹ سبجیکٹ جو آپ نے چوز کیا ہے، اور آئی تھنک اس کو بہت ڈیپ اسٹڈی کی ہمارے ایٹ آل لیولس بہت ضرورت ہے. سر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس پہ ہمیں ایک دو پروگرام اور بھی کرنے پڑیں گے. میرے نزدیک اگر میں دیکھتا ہوں تو بہت سارے نئے ایریاز ڈیولپ ہو رہے ہیں، ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بہت سارے نئے ٹاؤنس بن رہے ہیں. کیا گورنمنٹ کوئی ایسی پابندی لگا سکتی ہے کہ اگر ایک ٹاؤن کا ایک سرٹن سائز ہو تو اس سرٹن سائز میں اسے ایٹ لیسٹ اتنی سپورٹس فیسلٹیز ہر صورت میں دینی چاہیے جو کہ پبلک کے لیے ہو، بجائے اس کے کہ ہم اس کو ٹوٹل کمرشلائز کرتے جا رہے ہیں، اس کے ایکسپوجر کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے لے کے جا رہے ہیں. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس پہ کوئی ایسی پابندی لگانی چاہیے کہ آپ کو اتنا ایریا ایٹ لیسٹ ڈیفائن کرنا ہے فار دا سرٹن سپورٹس. اور وہ جو بہت ساری اور کمپنیز ہیں ریئل اسٹیٹ میں ہی، اور اب تو خیر پاکستان میں بہت بڑے بڑے گروپ سامنے آ چکے ہیں کہ ان کو یہ پابند کیا جائے کہ وہ اس سپورٹس کو نہ صرف آرگنائز کرے بلکہ اس کو فائنینشلی بھی سپورٹ دے. آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو جی، کیونکہ اس میں میں ایک چیز اور تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ملک کی ایک ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اسپیشل پالیسی. اس اسپیشل پالیسی میں یہ اسپورٹس کے سیکٹر کے لیے گراؤنڈز اور پلے گراؤنڈز وغیرہ کے اوپر بھی بہت اسٹریس دیا جاتا ہے، اور جنرلی اسپیکنگ ایک خاص پرسنٹیج ہمیشہ رکھا جاتا ہے جس کو گرین ایریا آپ کہہ سکتے ہیں یا اسپورٹس فیلڈز کہہ سکتے ہیں، رکھا جاتا ہے فار دی یوٹیلائزیشن بائی دی اسپورٹس سیکٹر. اور اسپورٹس سیکٹر میں صرف ایک خاص ایج لمٹ کی نہیں بات کر رہا ہوں، میں بچے سے لے کے بوڑھوں تک کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں فزیکل جو ایٹریبیوٹس ہیں اسپورٹس کی اس میں بڑے بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور ان کو بھی آپ بیچ میں شامل کریں تو آپ کو ایک بہت بڑی بوسٹ ملتی ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک مینڈیٹری ہونا چاہیے اور اسپیشل پالیسی میں کورڈ ہے. اور اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو جو آپ کی جب آپ کے ہاؤسنگ اسکیمز وغیرہ یہ ڈیولپ ہوتی ہیں اور اپروو ہوتی ہیں، اس میں ایک خاص گرین ایریا ہمیشہ رکھا جاتا ہے، مگر اس کو کس دن بعد تھوڑا وائلیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی جگہ پھر بلڈنگ آ جاتی ہے، وہ گرین ایریا ختم ہو جاتا ہے، بچے کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوتی کھیلنے کی، تو وہ پھر وہ گلی کوچوں پہ کھیلنا شروع کرتا ہے، which is not the best of way to develop the health of a child. Sir, it can also increase the quality of the life. I believe if we do the sports every day, or we should have some activities in our life, this will also increase the quality of our life. And as the president of Pakistan Olympic Association, he mentioned, بہت چھوٹے سے ممالک ہیں بہت بڑا ایونٹ کرواتے ہیں اور اس ایونٹ کو اتنا ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ شاید موناکو پاکستان میں لاہور کے ڈی ایچ اے سے بھی چھوٹا ہوگا، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو موناکو گرانڈ پری دنیا کی سب سے بڑی گرانڈ پری اس میں سے آ جاتی ہے. موناکو ٹینس اوپن ہے، لکسمبرگ ایک چھوٹا سا ملک ہے، بٹ دے آر پلئنگ اے بگ پارٹ ان دیئر اکانومی. جسٹ یوزنگ ون اسپورٹ از they are using the sports as a one element for their economy. تو سر کیا پاکستان میں بھی اب چونکہ بہت سی ہماری لوکل کمپنیز بھی بہت اچھی بڑی تیزی سے سامنے آ رہی ہیں، بہت سارے گروپس ہیں، کچھ گورنمنٹ کے ہیں، کچھ سیمی گورنمنٹ کے ہیں، کچھ پرائیویٹ ایریاز میں ہیں، کیا ہمیں ان کے ساتھ یہ نیگوسیشن کرنی چاہیے کہ لیٹس سے کہ ایک اسکواش کا ایونٹ ہے جس کو موسٹلی پاکستان نیوی پاکستان ایئر فورس زیادہ تر اسے آرگنائز کرتی تھی، اس کو ہم ایک فائنینشیل سپورٹ لے کے دیں کسی اور کمرشل ادارے کی طرف سے، اور پاکستان میں جیسے برٹش اوپن ہے، ہم اگر برٹش اوپن نہیں کروا سکتے چلے فرنچ اوپن کے مقابلے میں پہنچے، ہم کوئی ایسا بڑا ایونٹ کروائیں جہاں پہ ہم دنیا کے بہت سارے پلیئرز کو پاکستان میں لے کے آئیں. اور پلیئر جب بھی آتا ہے اس کے ساتھ میڈیا ضرور آتا ہے، اور میڈیا کا مطلب ہے کہ پاکستان کا امیج اللہ کے فضل سے بہتر ہوگا. اگری وتھ یو جی. اس میں بھی ایک میں یہاں پہ ایک چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ ملک جیسے آپ نے ذکر کیا، یہ ملک سارے زیادہ تر اسی طریقے سے آپریٹ کر رہے ہیں. اب میں اگر آپ کو مثال دوں یو کے کی، یو کے میں یہ کہا ایک اسٹڈی تھی جس میں یہ انہوں نے ریسرچ کیا اور دے کیم ٹو دی کنکلوژن
कि for every £1 that is spent on sports, the quantifiable return जिसको कहते हैं has been worked out to be 3.94. बल्कि आप इसको राउंड ऑफ अगर करना Yes, चाहें तो you तकरीबन आप 4 provided us पाउंड this data. कर रहे I can see it. It is already with us, and this is true. We will also highlight it in our program on the screen. बहुत अच्छी बात है आपकी कि ये कम से कम 3 to 4 टाइम इंक्रीज कर जाती है इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट शेप्स, और जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली इकोनॉमी साइड को मिलता है और उस मुल्क की इकोनॉमी भी बेहतर तरीके से चलना शुरू कर देती है. एम आई राइट सर? बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट जी. और आपने जैसे कहा कि उसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हैं इन द मेगा इवेंट्स, और मैं ये भी कहूँगा यहाँ पे कि देयर इज नो रीज़न व्हाई वी कैन नॉट होल्ड टूर्नामेंट्स कॉम्पिटिशंस एट द लेवल ऑफ जो कि ब्रिटिश ओपन होता है या फ्रेंच ओपन होता है, यानी देयर इज नो रीज़न व्हाई कैन. इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टमेंट. राइट इसलिए सर. ये मैंने पॉइंट थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश की थी Yes, कि sir. आप अगर आपको £1 लगाएं, इसमें ₹1 लगाएंगे तो आपको ₹4 वापस मिलेगा. सर आपको तो इसमें उन लोगों इनिशियली को इंगेज करने की जरूरत है, डिपार्टमेंट्स को ज्यादा से ज्यादा इंगेज करने की जरूरत है. जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड एक फुटबॉल का एक कंपटीशन होता है, वर्ल्ड कप होता है ये, और इसमें पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड्स ने शायद 2 दफ़ा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है. कि अगर हम स्ट्रीट चाइल्ड अगर उसको क्वालिफाई कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ हमारी फुटबॉल एसोसिएशन भी एक दिन एशियन लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे ज़रूर क्वालिफाई करेगी. लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की कि इनको प्रॉपर स्पॉन्सरशिप मिले और आप अपने स्पोर्ट्स प्लेयर्स को ओन करें, उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट में जॉब लेके दें जो कि उनको कम से कम मुआशी तौर पे परेशानी ना हो. सर चैनल साहब, कमिंग अप नेक्स्ट क्वेश्चन इज के ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे लोकल डिपार्टमेंट्स हैं जिनको जो कोई मेगा इवेंट कोई अरेंज करते हैं तो उसके लिए उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए जो हुए तमाशाइयों को, तो क्या उन्हें कोई ऐसा स्टेप करना चाहिए कि जैसे कुछ आइकॉन्स जो क्रिकेटिंग आइकॉन्स हैं, जैसे पाकिस्तान में तो बहुत मशहूर हैं क्रिकेटर्स आइकॉन्स हैं, उनको नॉमिनेट कर दिया जाए या ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाए कि जी तुम इस गेम के ब्रांड एम्बेसडर हो, तुम इस गेम के ब्रांड एम्बेसडर हो. और उसके साथ साथ हम अपने मीडिया को यानी कि सिनेमा के जो और टीवी के जो फनकार हैं उनको भी साथ ब्रांड एम्बेसडर बनाए, जो ना सिर्फ उनके ब्रांड एम्बेसडर हों बल्कि उनके मैचेस के दौरान वो वहाँ जाके स्टेडियम में मौजूद हो. और जब वो स्टेडियम में मौजूद होंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो उनकी वजह से मजीद अट्रैक्ट होकर स्टेडियम में आएंगे, जिससे स्टेडियम में जोशो खरोश बढ़ने का बहुत ज्यादा एक माहौल बन सकता है. बिल्कुल सही है जी. और आजकल ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेगा इवेंट्स है ना जी, ख़ास तौर से अगर मल्टी डिसिप्लिन इवेंट्स आप करा रहे हैं तो इसमें आई वुड से द रिटर्न्स आर आल्सो मेगा. एशियन गेम्स होती हैं, ओलंपिक्स होती हैं, जनरली जो मुल्क हैं वो अपने आप को ना सिर्फ वहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं बट अ डिसेंट सॉर्ट ऑफ अ रिटर्न इज आल्सो मेड एज फार एज द इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न. मैंने कहा कि बहुत टेक्निकल और साइंटिफिक अब वो हो गया, वो बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने कहा कि मीडिया को इस्तेमाल करना है, ब्रॉडकास्टिंग सारा हिसाब किताब उसको आप अगर सीधा करें और बाकी इसमें चीज़ें. मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को इसमें बहुत सख्त इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि जब आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करेंगे और उनकी इन्वेस्टमेंट आएगी तो वो खुद उनके जो रिटर्न्स हैं विल बी मैनी फोल्ड्स. आप सिर्फ ये देख लें कि अगर आप स्पोर्ट्स को इंकरेज करते हैं विद इन द कंट्री, ग्रास रूट पे होता है, स्कूल पे होता है, हर स्कूल अगर सिर्फ 10 या 12 फुटबॉल ही महीने के खरीदे तो आप देखें कि कितने फुटबॉल कहाँ की बिक्री हो जाएगी ओनली इन पाकिस्तान. तो जी दिस सर, इज अ चैनल वेरी साहब स्मॉल थैंक यू, छोटा बिकॉज इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. हम वापस आते हैं, वी विल स्टार्ट सेम फ्रॉम दिस टॉपिक.
Welcome back. Our program Global Economy with Aamir Ali and our very honorable guest Lieutenant General आरिफ गुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था सर आपका कि ओलंपिक्स या रीजनल गेम्स या एशियन गेम्स और यूरोपियन गेम्स इनको होस्ट करके बहुत से मुल्कों ने बहुत से फाइनेंशियल बेनिफिट्स लिए हैं, जिसमें कल्चरल बेनिफिट्स हैं, जिसमें टूरिज्म ने तरक्की किया है और इसके साथ साथ उनकी लोकल इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा बूम हासिल किया है. इसके बारे में आप गुफ्तगू कर रहे थे सर. क्या हम ऐसे मेगा इवेंट्स को अरेंज कर सकते हैं पाकिस्तान में इन कमिंग फ्यूचर? बात फिर वही आ जाती है जी. अभी जो हम नियर फ्यूचर में एक मेगा इवेंट आ रहा है मार्च 2023 में इंशाल्लाह साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स होनी है. दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो कि हमने पिछली बार भी कराई थी. उसमें भी हमें बहुत ही इसी तरह से फ़ायदा हुआ था, और ना सिर्फ इमेज ऑफ पाकिस्तान बट फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजर्स को या उससे, मैं बात कर रहा हूँ डाउन टू द कॉमन मैन. जो एक आदमी वहाँ पे आके क्राउड्स के लिए रेडी भी लगाता है, उसकी इकोनॉमी को एक साल के लिए बूस्ट मिल जाता है. इसी तरह जो वहाँ पे इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है, इसी तरह वहाँ पे जो ड्रेसेस इस्तेमाल होते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर इन्वॉल्व हो जाता है. आप नाम ले, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, ये कंप्लीट ये जो सिस्टम आपका है, हर डिपार्टमेंट, हर इंडस्ट्री को ये स्पोर्ट्स टच करता है. सम इन अ बिग वे, सम इन मे बी इन अ स्मॉल वे, बट हेल्प इकोनॉमी को जरूर करता है. और कॉमन मैन के लिए सबसे ज्यादा फायदा ये होता है. आप क्रिकेट का मैच देख लें, लाहौर स्टेडियम में आपने देखा है कि कवर किया है, हजारों के हिसाब से रेडियां लगी होती हैं, हजारों के हिसाब से वो टी शर्टें बेच रहे होते हैं, हजारों के हिसाब से बंटिंग्स और बैनर्स बेच रहे होते हैं. दिस इज हाउ एन इम्पेटस इज गिवन टू द इकोनॉमी ऑफ दैट कॉमन मैन, जो कि उस एक हफ्ते के पीरियड में मेरा ख्याल है 6 महीने की अर्निंग्स कवर कर लेता है. जी सर, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है. सर अभी विंटर ओलंपिक्स आ रहे हैं जो कि बीजिंग में अरेंज किए जा रहे हैं. तो विंटर ओलंपिक्स के हवाले से, वैसे तो विंटर स्पोर्ट्स का पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट इज वेरी लिमिटेड, व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, बट हाउ यू फील, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान एज अ प्लेयर और एज द ऑफिशियल विल जॉइन दिस ओलंपिक्स? इसमें पाकिस्तान की जो पार्टिसिपेशन होगी बेसिकली अभी 3 है, 1 मेल 1 फीमेल 2 मेल्स. दैट्स ग्रेट. एंड करीम है, फ्रेड वाइलर है और कलाम है, आलम है. तो ये अभी जा रहे हैं. होपफुली 1 और 2 और क्वालिफाई कर जाएंगे. नाउ दीज आर द काइंड ऑफ पीपल. अब ये सारे हैं कहाँ, दे बिलोंग टू, एक्सेप्ट फॉर फ्रेड वाइलर जो कि स्विट्जरलैंड में है. आपके जो लड़के जो जा रहे हैं, they belong to Naltar, they belong to the Gilgit Baltistan. That's something very amazing, sir. I'm so proud to listen this कि उन एरिया से लड़के आ रहे हैं जहाँ से हमें रियली एक टैलेंट की बेइंतहा ज़रूरत है, स्पेशली फॉर द विंटर ओलंपिक्स. और सर ये तो आपने मुझे एक ऐसी खबर दी है कि आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट. सो हाउ अबाउट their training, do you think they can get a better training in Pakistan, और आपने उनके लिए कुछ ऐसा अरेंज किया है कि उनके लिए इंटरनेशनल ट्रेनिंग का कोई सेशन करवाया जाए मुख्तलिफ मुल्कों में? अभी यही है, और इस पे मेरा ख्याल है एवरीवन विल बी, और खास तौर से जो एथलीट्स जा रहे हैं, दे विल बी डिपेंडिंग ऑन लॉट ऑन योर सेक्टर. और योर सेक्टर से मेरा मतलब है मीडिया. अगर आप इसको प्रोजेक्ट उस तरह से करें, इनके इंटरव्यूज हो, वहाँ पे टीमें जाएं, उनके बातचीत हो, उनकी प्रैक्टिस हो, वहाँ पे देखें, उनकी ट्रेनिंग वहाँ पे देखें, और उससे आप ना सिर्फ उस स्पोर्ट्स को इंकरेज कर रहे हैं बट इनडायरेक्टली, बल्कि मोर और लेस डायरेक्टली आप अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट दे रहे हैं. जब आप एक वो सीनिक ब्यूटीज दिखाएंगे उस एरिया की, और कैसे वहाँ पे बच्चे ट्रेनिंग अपनी कर रहे हैं, फट्टियों के ऊपर लिटरली वो अपनी स्केट बोर्डिंग सीख रहे होते हैं, तो दिस विल गिव अ वेरी बिग बूस्ट टू योर टूरिज्म इंडस्ट्री, क्योंकि आपका पूरा एरिया प्रोजेक्ट हो रहा होता है. सर आई एम वेरी होपफुल कि अगर उस तरीके से किया जाए तो इंशाल्लाह. I promise you, sir, I promise you, if you will give me a chance, I will invite these all participants for this Olympic Games in my show.
एंड ऑल्सो विद द ऑफिशियल्स मैं उन्हें बुलाऊंगा अपने शो में, और बुलाने के साथ अगर इस पे मैं कोई हाईलाइट भी कर सका, मैं कुछ एरियाज़ को बता सका कि ये देखें कितने रिमोट एरियाज़ थे, इन लोगों ने कैसे ट्रेनिंग ली है, और आपकी एफर्ट्स कभी भी रायगा नहीं जा सकती, ये बात मेरी ज़िंदगी का असूल है। मैं समझता हूँ कि जनरल साहब ने बहुत अच्छी एफर्ट की है। सर, डू यू फील दैट देयर इज़ प्लेस कि जैसे हम चाइना में, चूँकि बीजिंग में ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं, तो वाई वी डिडंट आस्क द चाइनीज़ ऑफिशियल्स टू train our students, our this participant in China, so might be they get a better chance. हमारी पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक गेम इट इज़ वन ऑफ द क्लू जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि मेरा ख्याल है शायद हम पिछले 2-3 दफ़ा से शायद ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स में शामिल हुए हैं। तो सर, इसमें आपको लगता है, जैसे मैंने आपसे ये 2 क्वेश्चन पूछे, I think there's a lot of potential in this जी, और इसे अगर मैं, जैसे मैंने कहा कि अगर इसको सही प्रोजेक्ट किया जाए, सही तरीके से हैंडल किया जाए, जो कि लेट मी टेल यू, जो विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन है दिस डूइंग अ मार्वलस जॉब, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। और ना सिर्फ ये स्कीइंग के ऊपर, बट ऑल काइंड्स ऑफ विंटर स्पोर्ट्स, जिसमें स्नो बोर्डिंग आ जाती है, जिसमें स्केटिंग, आइस स्केटिंग है, वहाँ पे आइस रिंक्स इनने बनाए हैं, और ये हो रहा है। और ये फैसिलिटीज जब बन जाएंगी, और इनको अगर गवर्नमेंट भी हेल्प करे इन चीज़ें डेवलप करने में, ना सिर्फ आपका खिलाड़ी विंटर स्पोर्ट्स के लिए तैयार होगा, बट यही वो फैसिलिटीज इस्तेमाल हो सकती है बाय योर टूरिस्ट्स, for your tourism. Yes, of course, a lot of area for attraction. So sir, my one question was very small with this, sorry to interrupt you sir, did you ask China side कि वहाँ से आपको कोई जो कोचेस की ट्रेनिंग है या कोई इस तरह की ट्रेनिंग है, तो वो आपको को फैसिलिटेट कर सकते होते, ताकि पाकिस्तान की जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी ज़रा एफिशिएंसी थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती थी? इसमें जी, जहाँ तक इनकी ट्रेनिंग और पार्टिसिपेशन का ताल्लुक है, द विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन, जैसे मैंने कहा, इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। और बट इनको सपोर्ट हमेशा पूरी दुनिया में, अगर जो आजकल स्पोर्ट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है टू प्रोजेक्ट द सॉफ्ट पावर ऑफ द कंट्री, Yes. और इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। और उनकी इन्वेस्टमेंट अगर बीच में आती है, और थ्रू द गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, आई जस्ट डोंट मीन द फाइनेंशियल पार्ट, और ऑल्सो मीन के इंसेंटिव्स दें, ताकि वहाँ पे लोकल इंडस्ट्रीज आके इन्वेस्ट करें और उसको अपने अपने फायदे के लिए वो उसको इस्तेमाल करें। सो आई थिंक अ लॉट कैन बी डन जी। A lot can be done, especially because our program is based on economy. So whenever we talk about economy, तो हम इकोनॉमी को चूँकि स्पोर्ट्स से रिलेट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा जोर दिया था कि अगर हम चाइना साइड से इस चीज़ पे थोड़ा सा करें कि वो हमें हमारे जैसे स्टूडेंट्स को एक्सेस देते हैं, इसी तरह हमारे प्लेयर्स को एक्सेस दें, ताकि हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। व्हाट आई नो कि फ्रॉम लास्ट 2-3 गेम्स चाइना शायद नंबर 2, नंबर 3 स्टैंड कर रहा था, कभी नंबर 2 हो जाता है, कभी नंबर 3 हो जाता है। इट मीन्स दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू टीच अस। I agree with you जी, बिल्कुल। especially in the present day situations, Chinese, आपको ये पता है, चाइना की अपनी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इज ह्यूज, Huge. और विंटर स्पोर्ट्स के ऊपर वो और ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, ख़ास तौर से बिकॉज दे आर होस्टिंग इट देमसेल्व्स आल्सो। और उनके लिए ख़ास एक जो इसकी अहमियत ये है कि बीजिंग नाउ इज़ द ओनली सिटी ऑफ द वर्ल्ड जिसने दोनों वर्जन्स किए, यानी कि समर और Yes. विंटर। सो विंटर के ऊपर वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि इंकरेज करें और एथलीट्स को टू डेवलप। वी मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दिस, और आई एम श्योर चाइना से अगर बातचीत की जाए एट द गवर्नमेंटल लेवल, not only will they develop this facility for the training of the people, but I am sure they can invest as far as the tourism is also concerned. ये दोनों को returns, जैसे मैंने कहा कि आप 1 pound आप 1 रुपया लगाएंगे तो 4 रुपया आपको वापस मिलेगा। Yes, so we also need to be wise to make the decisions कि हमें कौन से एरिया में काम करना है, और हमें अपना सॉफ्ट इमेज, सबसे पहला वर्ड जो है सॉफ्ट इमेज, हमेशा कल्चर और टूरिज्म को आप साथ इंगेज करते हैं, ताकि यही चीज़ें आगे चल के आपकी इकोनॉमी पे पॉजिटिव इफेक्ट करती हैं। आई मस्ट यूज द वर्ड पॉजिटिव इफेक्ट। सो सर, हम कोई जैसे
हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हॉकी भी शायद पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर आती है। जब हम बात करते हैं 82, 84, 86 की, तो आई वॉज अ बेबी बट आई स्टिल रिमेंबर मैनी गुड नेम्स इन आवर हॉकी टीम। सर अब हम वैसे स्टार्स क्यों पैदा नहीं कर पा रहे? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मोर और लेस मैं आपको 82 या 86 की टीम के सारे खिलाड़ियों के नाम बता दूंगा कि ये खिलाड़ी और इस पोजीशन पे खेलता था। ऑल्दो आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, लेकिन हॉकी को शायद एक स्कोप मिल रहा था, हमारे स्कॉश को एक स्कोप मिल रहा था। एंड देयर आर टू मैनी एरियाज ऑल्सो जिस पे हमें बात करनी चाहिए। तो सर आप हमें एडवाइस करें कि क्या अब हम हॉकी को या इन स्कॉश को वो मुकाम नहीं दे पा रहे जिसको वो डिजर्व करते थे, या हमारे पास उसके लिए इनफ स्पॉन्सर्स नहीं है? इसमें अगेन बात क्योंकि आपका स्पोर्ट्स इकोनॉमी के ऊपर, आपका प्रोग्राम इकोनॉमी के ऊपर है, तो डायरेक्टली इसका वही अगेन इकोनॉमिक आंसर आता है कि जो हमने अचीव किया था उसके ऊपर हमने कैपिटलाइज नहीं किया। कैपिटलाइज से मेरा मतलब है कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। अब आप देखिए उस वक्त आपने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया और आपको रिटर्न्स जो मिले, फाइनेंशियल टर्म्स में तो फिगर्स इतने अवेलेबल नहीं हैं क्योंकि हमारे यहाँ उस किस्म की रिसर्च अभी तक हुई नहीं थी। बट अगर आप वैसे देखें कि पाकिस्तान का जो इमेज, जो सॉफ्ट पावर जो थी पाकिस्तान की, कितनी प्रोजेक्ट। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली यू आर राइट। बिल्कुल आपकी बात बड़ी बड़ी ही वैलिड है, बहुत वैलिड है सर। सर वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आवर प्रोग्राम ग्लोबल इकोनॉमी विद आमिर अली। चैनल साहब, आपने जैसे मेंशन किया, आप इसी बात को कंटिन्यू कीजिए कि हमने उन चीज़ों को इनकैश नहीं कर पाए जो कि हमें उस वक्त करनी चाहिए थी। मुझे इस पे आपके मजीद व्यूज चाहिए। इसमें यही कह रहा था कि जी वी डिडंट कैपिटलाइज ऑन इट। हॉकी वर्ल्ड क्लास, अब उससे पहले हम रेसलिंग में एक दफे ब्रॉन्ज हमने जीता था, बॉक्सिंग में जीता था, मगर उस जीत के बाद जो उसको इम्पेटस मिलना चाहिए, जो कि उसको कैपिटलाइज करना चाहिए कि जी फ्यूचर में भी उसको, जैसे आपने शुरू में कहा ना, आइकॉन्स डेवलप करने। वो अब बशीर जो रेसलर था उसका नाम ही किसी को नहीं पता, किसी को पता ही नहीं वो था कौन। तो इस किस्म से ये, और इस बार जब हम सैफ गेम्स करा रहे थे, यही दिस वाज द मेन एम कि हम जीनियस क्लस्टर्स को सिलेक्ट करें, यानी कि जहां से आपके ये हॉकी के प्लेयर्स, वेट लिफ्टिंग के, रेसलिंग के प्लेयर्स डेवलप होते हैं, वहां पे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बना के वहां से उनको करें। और दैट इज व्हाई द वेन्यूज वर सिलेक्टेड आल्सो लाइक दैट। खैर दैट इज अनदर स्टोरी, कभी नेक्स्ट आपने कभी प्रोग्राम में अगर आपने मौका दिया तो उसकी बात करेंगे। बट द पॉइंट इज कि जैसे मैंने कहा, इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न आएगा। जैसे वो टर्म इस्तेमाल होता है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई, तो आरओआई आपका हमेशा वर्कड आउट होना चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको नहीं मिलेगा। सर माय ऑनर कि आप मेरे प्रोग्राम में आए, और डेफिनेटली आई विल ट्राई टू इनवाइट यू अगेन टू माय प्रोग्राम। ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात होगी। सर एक मेरा क्वेश्चन है कि दुनिया में बहुत से ममालिक में, छोटे छोटे ममालिक में बहुत सारी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ बननी शुरू हो गई हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन भी हैं, स्पोर्ट्स के लिए एक स्पेशली एक एरिया है जो डिफाइन कर दिया जाता है। तो इसके बारे में सर आप मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान में भी ऐसी ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ बननी शुरू हो जाएंगी जहाँ पे हम टारगेट कर सकते हैं कि इस एरिया में हमने इस स्पोर्ट्स को तरक्की देनी है, इस एरिया में हमने इस स्पोर्ट्स को तरक्की देनी है। फॉर एग्जाम्पल बहुत से एरियाज पाकिस्तान के ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अच्छे बॉक्सर्स पैदा होते हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अच्छे रेसलर्स पैदा होते हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अच्छे एथलीट्स और रनर पैदा होते हैं। तो क्या हमें ऐसी यूनिवर्सिटीज की जरूरत है इन कमिंग फ्यूचर? हमें जी डेफिनेटली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज की डेफिनेटली ज़रूरत है। और एक चीज़ हम सब आप मानेंगे कि आजकल के ज़माने में एक्चुअली कैचअप करना
एक मुल्क के लिए जो कि इतना सेवी ना हो टेक्नोलॉजी और उसमें थोड़ा सा पीछे हम हो, हमें एडवांटेज टेक्नोलॉजी और साइंस का आजकल ये है कि आप यू कैन जंप अक्रॉस, आप फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन में पहुंच सकते हैं जस्ट बाय अडॉप्टिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, और अवेलेबल होती है मार्केट में एक्सक्यूज मी। तो लिहाजा ये जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आपने बात की, इसमें हम वी मस्ट आइडेंटिफाई एरियाज, और उसमें मैं तो शुरू में कहूँगा, आप जैसे मैं मिसाल दूँ, कराची में एनईडी है, उसने ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ वगैरह बनाई हैं, बट दे रिक्वायर अ लिटिल बिट ऑफ हेल्प एज फार एज देयर ऑन द टेक्निकल साइड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, फ्रॉम अ सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। वो अगर हम उनकी थोड़ी हेल्प कर दें फ्रॉम मुल्क के तौर पे, अब लाहौर में सॉरी इस्लामाबाद में जैसे इस्लामाबाद स्टेडियम है, उसको आप लिंक कर दें कायद आज़म यूनिवर्सिटी के साथ, एंड दैट कैन बिकम वन कॉम्प्लेक्स हब। और इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में आप अगर एक डिसिप्लिन जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, या वो कैन बी डिसाइडेड, अगर वहाँ पे आप इसको रिसर्च और सेंटर बना दें, तो आप विदाउट वेस्टिंग दैट मच मनी, आपको नई यूनिवर्सिटीज बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो कि आजकल सोच है कि नई यूनिवर्सिटीज बनाए। मेरा नहीं ख्याल है कि नई बनाए। आप विद इन योर इंफ्रास्ट्रक्चर आप डिपार्टमेंट्स खोलें, आप एरियाज सेलेक्ट करें, और वहाँ पे ट्रेन प्रोफेसर्स वगैरह वगैरह लेके आए, टेक्निकल बंदे लेके आए, एंड दैट कैन ग्रेजुअली बी कन्वर्टेड इनटू योर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। वेरी गुड आइडिया। स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी लाइक लाहौर वगैरह जा सकते हैं। वेरी गुड आइडिया सर। इन द मेरा भी एक छोटी सी एक सुजेशन है, आई डोंट नो इट्स वर्केबल और नॉट, लेकिन जैसे बैंक्स हैं, कौमी इदारे हैं, कौमी बचत के इदारे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, रियल एस्टेट टाइकून्स हैं, हम सबको बाइफरकेट करके, और लोकल ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान के लोकल ब्रांड्स हैं, इवन फॉर द शूज़ और फॉर द क्लॉथ्स, जिन्होंने एक बड़ा नाम पूरी दुनिया में बना लिया है, उनको हम सामने लेके आए कि वो किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को ओन कर लें। जैसे कोई बॉक्सिंग को ओन कर रहा है, कोई रेसलिंग को ओन कर रहा है, कोई ट्रैक एंड फील्ड को ओन कर रहा है, तो हम उनको उस एक तरह से उन्हें अपने साथ एंगेज करें कि आपको भी एक प्रमोशन मिल रही है, इसके साथ साथ मुल्क का भी फायदा हो रहा है। इज दैट यू आर एग्री विथ मी? एब्सोल्युटली राइट। और इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, आपने उस मुल्क का पहले ही नाम ले लिया है, जैसे साउथ कोरिया का, कि साउथ कोरिया ने जो गेम्स कराई थी, और उसे आपको पता है कि उससे पहले जब इनको गेम्स अलॉट हुई थी, तो 8 साल पहले उससे एलोकेशन से पहले ही उनके जो प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह ने, गवर्नमेंट में कह लो, ने मेजर इंडस्ट्रियल यूनिट्स, और उनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, आपको पता ही है, पाकिस्तान में भी उनके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आजकल आ रहे हैं, उनको बुलाए, और हर एक इंडस्ट्री को एक स्पेशल, एक अलग उन्हें एक स्पोर्ट दे दिया कि इसमें इन्वेस्टमेंट तुम करके इसके डेवलप करोगे, किसी को फुटबॉल, किसी को फलाना। और उन्होंने कहा कि जी कोरिया को, साउथ कोरिया को फर्स्ट 5 में आना है, इन्वेस्टमेंट वहां से सारी आई, गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटीज दी, वगैरह वगैरह किया, एंड द रिजल्ट वाज कि जो उनका एम था ऑफ अटेनिंग अ सर्टेन पोजीशन, वो उन्हें अचीव कर लिया। आपके बिल्कुल सही है। इसको हमें बहुत गौर से इसके ऊपर हमें इसको ऊपर गौर करना चाहिए, और इसमें बड़ी डीप थिंकिंग की जरूरत है, एंड दिस कैन बी डन। मगर साथ साथ अगर आप उन लोगों को इंसेंटिव दें, इंकरेजमेंट दें कि जी आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपके लिए फायदे इसमें हम गवर्नमेंट आपको दे सकती है, तो फिर ये बड़ा जबरदस्त सिस्टम जो आपने सजेस्ट किया हो सकता है। सर, ना सिर्फ गवर्नमेंट को हम ये कह सकते हैं कि आप इन डिफरेंट एरियाज में इनको कुछ इनकी ड्यूटीज लगा दें, इनको बिल्कुल फोकस करवा दें। एक तो बहुत अच्छा पॉइंट है, और ऐसा हो सकता है इन कंपनीज को भी प्रमोशन मिलेगी, इनको भी पब्लिकली प्रमोशन मिलेगी। ये प्रमोशनल एड्स पे ऑलरेडी बहुत इन्वेस्ट करते हैं, तो हम इन्हें ये एरियाज दे सकते हैं कि जैसे इस एरिया में जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, इसकी प्रमोशनल एड्स वो आप ही की होनी चाहिए। सेकेंडली, जो मेरा ख्याल है कि हमें अपने स्पोर्ट्स जितने भी हमारे स्पोर्ट्स लेजेंड्स हैं, हमें उन्हें सामने ला के डिफरेंट स्पोर्ट्स को तरक्की देनी चाहिए, ये सोच के कि इससे हमारे मुल्क को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। आवर टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, और हमारी बड़ी प्यारी डिस्कशन चल रही थी लेफ्टिनेंट जनरल आरिफ हसन साहब से। आई विल रिक्वेस्ट हिम अगेन, आई एम श्योर कि मैं दोबारा उन्हें अपने प्रोग्राम में बुला सकूं, बिकॉज टाइम इज़ वेरी शॉर्ट।
हमेशा याद रखिएगा, सॉफ्ट इमेज and good image will develop a good nationality. Thank you very much. I will be back to you in next week. Allah Hafiz.